अगर अंचल अमीन से ज़मीन नापी कैसे कराएं। सवाल ये है कि दो भाई के बीच लड़ाई हो जाता है, एक बित्ता ज़मीन को लेकर या एक हाथ ज़मीन के लेकर, या परिवार के बीच झगड़ा हो जाता है एक हाथ ज़मीन को लेकर, या पड़ोसी के बीच ज़मीन झगड़ा हो जाता है कि मेरा ज़मीन तुम्हारे ज़मीन के, तुम ज़मीन मेरा मार के रखे हो या तुम अपने मेरा ज़मीन अंदर करके रखे हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही लड़ाई का शंका होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग लड़ाई ना करके आप लोग अंचल अमीन से ज़मीन नापी कराएं। अंचल अमीन यानी सरकारी अमीन से ज़मीन नापी कराएं। और ज़मीन नापी कराने वक्त क्या क्या बातों पर ध्यान दीजिएगा वो भी आपको समझ लीजिए, ताकि आपका ज़मीन बेईमानी ना हो, आपका जो वास्तविक ज़मीन हो वही रहे। तो अगर जो गांव के आदमी पड़ोसी से झगड़ा करते हैं और शहर के आदमी भी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट के लिए भूमि के लिए भी झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में परिवार में झगड़ा होता है, भाई भाई में होता है, पड़ोसी पड़ोसी में होता है, गांव में हो जाता है, या खेत की ज़मीन पर भी जो कृषि लायक ज़मीन है उसमें भी विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोग अंचल अमीन से ज़मीन नापी कराने के लिए आप लोग कैसे आप ज़मीन अंचल अमीन से नापी कराएंगे उसके बारे में जानते हैं क्या प्रोसेस है। तो पहले लोग, जो पहले पुराने ज़माने के लोग हैं, वो पहले अंचल अमीन के पास ज़मीन नापी कराने के लिए 1 मंथ, अगर आज ज़मीन नापी कराने के लिए गए तो 1 मंथ के बाद अंचल अमीन आते थे ज़मीन मापने के लिए, और आप उसके साथ एक आवेदन लिखते थे और 5 6 7 8 या 10 हज़ार रुपया भी देते थे घूस के रूप में, तब ज़मीन नापने के लिए अंचल अमीन आपके यहाँ आते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने नया प्रोसेस, नया अपडेट दिया है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गांव के किसी भी कंप्यूटर दुकान के पास जो ऑनलाइन करते हैं या कैफ़े के पास कहीं जाइएगा, उसको ई मापी बोलिएगा कि अंचल अमीन से ज़मीन, सरकारी अमीन से ज़मीन मापी करवाना है, वो आसानी से वहाँ आपको ऑनलाइन कर देंगे, और वो भी उसका फीस 1,000 रुपया लेंगे, चालान कटेगा और 100 रुपया कंप्यूटर वाला देंगे, यानी कि 1100 में आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं तो कैसे ज़मीन को हम मापी करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार भूमि को सर्च करना है, और बिहार भूमि को सर्च करने के बाद यहाँ इंटरफेस क्लिक आएगा, और यहाँ देखिए आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा ई मापी पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। और ई मापी पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा और आपके सामने इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार का, देखिए। और यहाँ देखिए आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा और सामने आएगा अप्लाई फॉर मापी, मतलब मापी करने के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर देना है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो डालिएगा। अगर पहली बार अगर आपने ज़मीन मापी कभी भी नहीं किए हैं तो यहाँ पर न्यू ईयर का आईडी होता है, और यहाँ पर जैसे अपना नाम भरिएगा, जैसे आपका नाम डेट ऑफ आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, आप किस कैटेगरी से हैं, कौन जाति से हैं, BC1 BC2, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर का रिलेशन क्या है, अपना घर का एड्रेस भर दीजिएगा, और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, और आपके सामने एक OTP आएगा, और वहाँ आप लॉगिन पे फिर से जाइएगा। तो लॉगिन पे जाने के लिए मेरे पास हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लॉगिन पे जाते हैं, और लॉगिन पे जाने के लिए आपके साथ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, और आप देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हुआ, और यहाँ पर अप्लाई फॉर मापी में जाइएगा। अप्लाई फॉर मापी में जाने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ कर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ कीजिए। अंचल का नाम भी आप चूज़ करते हैं। क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध है तो हाँ कीजिए, और यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कीजिए, और आपको जमाबंदी देना है। यहाँ पर नेट का थोड़ा इशू है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। और
यहाँ पर जमाबंदी देना है ना। और जमाबंदी पर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार ये इंटरफेस खुलेगा। अंचल को सिलेक्ट कीजिएगा और खाता खेसरा रकवा सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद चौधरी सेलेक्ट कीजिएगा और फाइनली 1000 रुपया पेमेंट कटेगा और आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको एक डेट मिलेगा अंचल अमीन से, और अंचल अमीन से डेट मिलने के बाद अंचल अमीन ज़मीन नापी करने आएंगे। और जब वो ज़मीन नापी करने आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मांगने का डिमांड करेंगे। क्या है कि जो अंचल अमीन होते हैं, सरकार का नियम है कि अंचल अमीन स्वयं ज़मीन नापी करें, लेकिन वो लोग ज़मीन को नापी वो लोग नहीं करते हैं और अपने साथ चपरासी खलासी को रखते हैं नापी करने के लिए। एक प्राइवेट अमीन को रखते हैं, क्योंकि जो अंचल अमीन बहाली हुए हैं उसको नापी करने के लिए नहीं आता। ये एक सच्चाई है, जो ये बात एकदम फैक्ट है। जो उसको नापी करने के लिए सही से नहीं आता है और आपके प्राइवेट अमीन ही उसके साथ रहेंगे, जो अगर वो नापी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा 3000 रुपया लेंगे और नापी भी हो जाएगा आसानी से। तो नापी करने वक्त आपको सबसे पहले अपना कागज़ को तैयार रखिएगा। और जो आपके चौहद्दी है, जो ज़मीन के चारों ओर की जो व्यक्ति का ज़मीन है, तो उस सब सारे ज़मीन जो पट्टीदार है आपका, जो या आपकी खेत के चारों ओर जो अरिया है, उन सबको आप खबर कर दीजिएगा आज ज़मीन नापी है और ज़मीन जिसका जहाँ से होगा उसको वहाँ तक मिलेगा। अंचल अमीन का रिपोर्ट वो ज़रूर देंगे। और ज़मीन नापी करने वक्त आप अपने ज़मीन के जो आर है, नक्शा है, उसको ध्यान से देखिएगा। और अमीन जब भी आए तो उसको बोलिएगा मेरा आर को वेरीफाई कीजिए। और हम लोग उसको टेक्निकल वर्ड में मुस्तकिल बोलते हैं कि जो बाउंड्री लाइन है उसको फिक्स करने के बाद जब भूमि को मापी करवाइए और चारों तरफ से जब ज़मीन मापी हो जाएगा तो फाइनली आपका डिसीजन बनेगा और उस डिसीजन के अनुसार ही आप लोग अपने ज़मीन का देखभाल ट्रैक करें और ज़मीन पर। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी का ये होता है कि ज़मीन कागज़ में आपका ज़मीन है 8 कट्ठा और नक्शा में ज़मीन है 7 कट्ठा। कागज़ में ज़मीन ज़्यादा है और नक्शा में कम है, तो आपको खेत में जो प्लॉट है आपका, जो आपका खेसरा है, जो आपका खेत है या जो जहाँ पर आपका मकान है या घर है, उसमें भी कम ही ज़मीन आपको मिलेगा। आप ये मत कहिएगा कि हम मेरा 8 कट्ठा कागज़ खतियान या केवड़ा पे 8 कट्ठा है तो हमको खेत में भी 8 कट्ठा चाहिए, वो आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। क्योंकि नक्शा में कम है ज़मीन तो आपको ज़मीन कम ही मिलेगा। जितना नक्शा में रहेगा उतना ही आपको ज़मीन मिलेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, अगर किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।